इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं जिनका चेहरा ही अपने आप में एक आइकॉन है। आप लोग उनके चेहरे से बहुत भली भांति परिचित हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक राजनीति का एक बड़ा चेहरा, आध्यात्म का एक बड़ा चेहरा। कभी जब बात आध्यात्म की हो तो मां नर्मदा की सेवा की बात आ जाती है। ऐसे कई आयोजन हैं, कई बड़े सिलसिले चलते रहे हैं शहर में, और लंबे अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है। आदरणीय प्रवेश अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, आपकी लगातार व्यस्तताओं के बावजूद जब आप विधानसभा चुनाव के वक्त कहीं यात्रा पर जा रहे थे, राजनीतिक यात्रा पर, तब हमने भोपाल चौराहे से कुछ दूरी तक हमने बात की थी गाड़ी में। उसके बाद आपकी लगातार विदेश यात्राएं होती रहीं, और आज फिर ऐसा संयोग कि नवरात्र में चूँकि विषय ऐसे हुआ कि कहीं प्रशासन ने ये निर्णय लिया, शहर में नवरात्र का वक्त है और इस समय मध्य प्रदेश ही क्या, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती होती है। तब बैठक के दौरान ये तय हुआ कि 9 दिन 9 कार करके एक टैगलाइन जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने जारी की, जिसका पूर्णतः अक्षर सा पालन करते हुए जब आप कल दिखाई दिए सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए कि प्रवेश अग्रवाल जी अपनी स्वयं स्कूटी चलाते हुए अपने गनमैन के साथ शहर में निकले, कई जगह आरतियों में शामिल हुए। यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या सर, ये जो आपने शहर में कई जगह पूजन में जाने, आरती में शामिल होने के लिए ये स्कूटी का जो सहारा लिया है, क्या ये उसी टैगलाइन का असर है? बिल्कुल। देखिए, यूँ तो माँ चामुंडा की नगरी है, तो माँ हमेशा ही विराजमान है देवास पे, बट ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किसी से छिपा नहीं है। जब सभी जनप्रतिनिधियों ने, कलेक्टर ने, एसपी ने, प्रशासन ने, विधायक ने ये बोला कि 9 दिन 9 कार, तो बहुत ही अच्छी बात थी, और निश्चित ही ये सबको अक्षर सा पालन करना चाहिए। तो मैंने भी बीड़ा उठाया, और सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कल गया तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। हर बार हम जाते थे, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो 8-10 पंडालों में हमें पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिलता है, और हर जगह लेट हो जाते थे, ट्रैफिक होता था। मैं भी 2 व्हीलर से हर जगह शायद पहली बार तक ही समय पर पहुँच गया, ट्रैफिक भी कम मिला। तो निश्चित ही ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है, हमें करना ही चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ये 21वीं शताब्दी का देश है, हम लोग नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमें हर काम करके दिखाना होगा। तो आपने इसको तय किया कि इसको करना है जी, लेकिन क्या आपसे यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि ये सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, तो आपका क्या जवाब? निश्चित ही सिर्फ जनप्रतिनिधियों को नहीं, शहर के हर जिम्मेदार नागरिक को ये करना चाहिए था। और फिर कुछ लोगों ने तो बोला था, कम से कम उनको तो करना ही चाहिए था, जिन्होंने शुरुआत की, जो जिम्मेदार पद पे हैं। विधायक महोदय ने भी बोला, प्रशासन ने भी बोला, पर मैंने देखा कि बोलने के बाद वो लोग कारों से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपने शुरुआत की, हर अच्छे काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मैं बहुत बोल वचन कर नहीं पाता हूँ। लोगों ने बोला कि बहुत आप उस तरीके के वादा और भाषण नहीं देते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ जो निभा ना सकूँ मैं वो वादा नहीं करता, जो बात मैं अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। तो अच्छा काम है, मैं हमेशा सबसे पहले पाया जाऊँगा उसको करते हुए। क्या बात है। आज दूसरा दिन है जब आपको शहर में हमने देखा कि आप अपनी स्कूटी स्वयं चलाते हुए माँ के दर्शन करने, ये आप पूरे 9 दिन देखेंगे साहब, पूरे 9 दिन आपका ये सिलसिला चलेगा, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको बिना किसी राजनीतिक एंगल देते हुए शहर की ट्रैफिक को और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसको हमें पालन करना चाहिए। निश्चित तौर से ये चूँकि एक बड़ी अपील है और इसको आप कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं की यदि बात की जाए तो आपका देवास से लेके भोपाल और भोपाल से लेके दिल्ली तक आपकी लगातार यात्राएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी में इस समय क्या चल रहा है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होती चली आ रही है, ये आप भी देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर और 2 महीने बाद चुनाव होते तो शायद कांग्रेस बहुमत में कांग्रेस की सरकार होती देश में। हालांकि अभी भी आपको पता है कि भाजपा अल्पमत में और बैसाखी पे चल रही है, और नीतीश जी ने अगर पलटी ना मारी होती तो शायद भाजपा सरकार बनाने की उसमें नहीं होती। राजीव गांधी जी का जो एक नेतृत्व था उस समय, आज राहुल गांधी जी अपने चरम पे हैं, उनकी लोकप्रियता चरम पर है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वो जो कांग्रेस का एक डीएनए रहा है, वो हमेशा से ज़मीनी मुद्दे उठाती है, देश की आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए लोगों की आवाज़ जो उठाते हैं लोग उसको पसंद करते हैं। आज भाजपा का झूठ हर जगह से खुल गया, तो कांग्रेस बहुत मजबूत होती जा रही है। हम बहुत अच्छे से लोगों का सवाल उठा रहे हैं। जब तक जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखिए, अभी हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, इस में ही नहीं, आपके मीडिया बंधु भी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आ रही है। अब जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। जम्मू में हमारी सरकार आ रही है और भाजपा हर जगह हारती हुई नज़र आ रही है। तो कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस आंदोलित है, कांग्रेस बहुत अच्छे से मुद्दों को उठा रही है, अपना फर्ज निभा रही है और इसमें हम खुश हैं। लेकिन आपकी पार्टी में कई बार गुटबाजी की या अंदर ही अंदर नाराजगी की बातें आती रहती हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई? मेरे ख्याल से सरासर गलत बात है। देश में लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी जहाँ पे लोकतंत्र है। मैं आपको देवास की बात करता हूँ। देवास में जब विधानसभा चुनाव थे, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज रजानी, प्रदीप चौधरी, प्रवेश अग्रवाल और लगभग कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आखिरी पंक्ति में खड़ा था वो भी उसका दावेदार था। फिर पार्टी ने कुछ चयन किया कि किसको मिलना चाहिए, उसमें मैं भी एक कैंडिडेट था, मुझे टिकट दिया गया। फिर मैंने कुछ वजह से अनिच्छा जताई। कमलनाथ जी ने हमारे इस साथी प्रदीप चौधरी जी को फ़ोन किया कि शायद प्रवेश चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो आप प्रवेश के पास पहुंचिए, प्रवेश से बात करिए और प्रवेश के मोबाइल से बात कराइए। मतलब पहले टिकट आपका फाइनल हो गया? चर्चा में कुछ और करना चाह रहा हूँ, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बात आपको यहाँ पे गुटबाजी और लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। प्रदीप चौधरी जी मेरे ऑफिस आए, उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की। मैंने फ़ोन किया उनके सामने कमलनाथ जी को बोला कि प्रदीप चौधरी जी को टिकट दीजिए, मैं इनके साथ हूँ। मैंने बाद में उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की। तो ये होता है लोकतंत्र, ये होती है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। क्या भाजपा में कोई भी व्यक्ति, कई बार इंटरव्यू में तो मैंने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत कैंडिडेट हैं, आपके यहाँ कोई कैंडिडेट है क्या? राजेश यादव जी, कई लोग थे। मैंने क्यों, सिर्फ इतना तो बोलिए कि आप भी एक विधायक के दावेदार हैं, तो आपके यहाँ कोई लोकतंत्र है? सिर्फ एक ही वो महारानी लड़ेंगी चुनाव, कोई आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं। आपके यहाँ गुटबाजी है, विधायक जी, सांसद जी, ये क्या हमारे यहाँ पे गुटबाजी है? तो मेरा कहना ये है कि साथ जितनी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस में है, लेकिन आपकी पार्टी में भी आप जैसा व्यक्तित्व सब तो नहीं है ना सर, जो सोच आपकी है वो बाकी लोगों की कहाँ है? देखिए हो सकता है, यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ कमियाँ भी होंगी, दूसरों में कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियाँ भी होंगी। इतना बड़ा पार्टी है। आज भी देखिए, जब हम काफ़ी खराब पोजीशन में थे और जब हारे, तब भी लगभग 12 करोड़ लोगों को कांग्रेस को वोट मिला है देश के। जो विश्व में कई ऐसी पार्टियाँ हैं इनके पास इतने कार्यकर्ता भी नहीं, इतनी देश की जनसंख्या भी नहीं है। सो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ पर पूरी बात सुनी जाती है। निश्चित ही लोकतंत्र है तो प्रतिस्पर्धा है, सबको लगता है कि मैं बेहतर हूँ और हमें लड़ना भी चाहिए लोकतंत्र में। और लेकिन एक बार जब चयनित हो जाता है तो हम सब मिलकर उस चीज़ को गंतव्य तक पहुँचाते हैं, अंजाम तक पहुँचाते हैं। पर जब बात आप भाजपा की करिए तो यहाँ पे मुझे गुटबाजी देखने बीच में थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ सर। चुनाव के टाइम प्रतिस्पर्धा ठीक है, स्वीकार, लेकिन चुनाव नहीं है। यदि बात सिर्फ होर्डिंग्स के लगाने और होर्डिंग्स में फोटो नहीं होने और होने को लेके यदि गुटबाजी सामने आती है तो इसको लेके आपकी क्या? मुझे लगता है बहुत छोटी मोटी बात है। क्या आपने कभी भाजपा से पूछा है? कई बार सांसद जी का फोटो गायब रहता है, विधायक जी का फोटो गायब रहता है, तो किस पार्टी पे हो जाते हैं? किसी पार्षद को अभी सुना है रेप का केस दर्ज हुआ है तो किस गुट का था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, विचार मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और
पार्टी का जो हाईकमान है उसका एक अंतिम निर्णय होता है जो सबको सुधार होता है। लेकिन प्रवेश अग्रवाल जी नाराज क्यों दिखाई नहीं देते, हमेशा मुस्कुरा के टाल देते हैं हर बार। नाराज होने की बात ही नहीं सर। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का सेवक हूँ, पार्टी की विचारधारा से बंधा हुआ हूँ। आपकी गुटबाजी सामने क्यों नहीं आती? आप किसी गुट से ऐसा लगती है? मैं किसी गुट से हूँ ही नहीं, और लोकतंत्र में कोई किसी गुट से नहीं होता। मैं एक ही गुट से हूँ, कांग्रेस की गुट से। मैं कांग्रेस की विचारधारा का समर्थक हूँ। गांधी जी, नेहरू जी की विचारधारा जो देश के हर व्यक्ति की आत्मा में बसा हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो मैं एक ही गुट का हूँ, कांग्रेस की गुट का। और इस समय क्या जिम्मेदारी आपको दे रखी है? बहुत सारी जिम्मेदारियों की बात हो रही है। कुछ अब फिर देखिए आप लोग, दिल्ली तक बात हुई, मैंने कुछ चीज़ों में बताया कि साहब ये जिम्मेदारी अभी मैं नहीं उठाना चाहता। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं उठाना चाहते? आप तो आज तक अपनी किसी जिम्मेदारी से नहीं भागे। मैंने भागा मैं आज भी नहीं। जो आप जिम्मेदारी देंगे वो मैं लूँगा। तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है पिछले 3-4 महीने से। मैंने भी उसमें से कुछ में सहमति जताई है, कुछ में असहमति जताई है। बट जो पार्टी आला कमान, जो पार्टी मुझे निर्देश देगी, आदेश देगी, सुधार होगा। तो वो जिम्मेदारी आपने स्वीकार कर ली? मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, जो फाइनल डिसीजन है वो तो पार्टी आला कमान का है। जो पार्टी मुझे जिम्मेदारियाँ देगी, हाँ जी, उसमें देखूँगा। भविष्य में पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं आप हर जिम्मेदारी के? मैं भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्यकाल में भी हमेशा ही तैयार हूँ। आप तो पिछले 10 सालों से मुझसे जुड़े हैं, आप मुझे देखते रहे हैं, तो मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, टिकट नहीं मिला तब भी मिल जाता है। क्योंकि मेरे लिए वो एक मंजिल नहीं है, वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव हो सकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, और जब मैंने ठानी थी कि मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा, तो मेरा सबसे पहले है अपनी देवास का विकास करना, देवास की जनता के हितों की रक्षा करना। सिर्फ विधायक बन जाना, सिर्फ मंत्री बन जाना मेरा मंजिल नहीं है। वो एक पड़ाव तो हो सकता है। हो सकता है कि जब पार्टी मुझे कोई अच्छा इनाम दे, समझे कि इनको ये होना चाहिए, तब भी शायद मैं ऐसा ही मिलूँगा आपको, क्योंकि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तब है कि क्या मैं देवास के लोगों की कितनी हेल्प कर पाया, मैंने देवास को कहाँ से कहाँ पहुँचा पाया। अगर वो मैं मंत्री बनने के बाद भी नहीं पहुँचा पाया तो बेकार है मेरा होना। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि आप विधायक जी और सांसद जी के खिलाफ इतना मुखर रहते हैं। मेरी कोई पर्सनली नाराज़गी नहीं है उनसे। पिछले 30-40 साल से विधायक महोदय यहाँ पे हैं, अभी 2 बार से सांसद जी यहाँ पर हैं, अच्छा कार्य भी कर रहे होंगे। देखिए, जब हम किसी बिजनेस में होते हैं तो 2 कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे भी वो हैं। अगर वो कोई भी अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति मैं खड़ा मिलूँगा। आज उन्होंने बोला, लेकिन मैं आपको 2 व्हीलर में चलता हुआ मिल रहा हूँ। उनको नर्मदा सफाई की एक बात सांसद जी ने कही थी, मैंने कहा कोई ना, पहले तो मुझे बताना, छिपरा की सफाई के लिए नर्मदा योजना पूरी खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। और अगर आप एक भी गलत काम करेंगे देवास के प्रति तो सबसे पहला विरोधी मैं ही हूँगा। आज आप कहते हो मैंने देवास के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, 30-40 सालों में निश्चित ही आपने थोड़ा बहुत किया होगा, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन जो 30-40 सालों में नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी विधायक महोदय। आज इंदौर 30-40 किलोमीटर दूर है, उज्जैन 30-40-50 किलोमीटर दूर है। ये 30-40 किलोमीटर 30-40 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। आज कहाँ उज्जैन पहुँच गया, कहाँ इंदौर पहुँच गया, आज देवास कहाँ है? ये 30-40 वर्ष पीछे चला गया है। 30-40 किलोमीटर की दूरी क्यों नहीं तय हो पा रही है? तो निश्चित ही ये तो जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जब जनता ने आपको चुना है, आप इतने सालों से हैं, इतनी तारीफें आप लेते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का उत्तरदायित्व कौन लेगा? आपने जो सहर्ता दिखाई और अपनी टिकट को प्रदीप जी को दे दिया, अभी आप संवाद में कह रहे थे जी, तो इसके पीछे का क्या आपका सोच है? देखिए, जो पार्टी आला कमान को जो लगता है कि जो व्यक्ति बेस्ट है उस परिस्थितियों में, तो निश्चित ही अगर मेरा कोई साथी लड़ना चाह रहा है और पार्टी ने कुछ और भी सोचा, लेकिन पार्टी ने पहले आपको टिकट दिया तो ये तय हुआ कि बेस्ट चुनाव था। हाँ, शायद इसमें कोई दो राय नहीं था कि हम 2-3 लोग ही इस दौड़ में थे। पार्टी को मैं पहले ठीक लगा, और पार्टी फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और भी थी। हम निश्चित ये मान रहे थे हमारी भी गलती हो सकती है, अब पता नहीं क्या हुआ, मैं तो खैर उसको गलती नहीं मानता, कि हमारी सरकार बनने जा रही है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। और पार्टी आला कमान ने कहा कि वो जिम्मेदारियाँ तो तुमको निभानी ही हैं।
तो मुझे लग रहा था कि शायद हम दोनों जिम्मेदारियाँ एक साथ में निभा नहीं पाएंगे। बाद में हमारी सरकार नहीं बनी, जो कि हमारी सोच से परे था, सब जनता की सोच से भी परे था, मीडिया की सोच से भी परे था, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट आया 10% वोट का शेयर का जो डिफरेंस आया, तो वो एक वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने कहा निश्चित ही मुझे लगता है कि मेरे बाद सबसे काबिल तरीके से ये लड़ सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ। आप आध्यात्मिक व्यक्तित्व पे पहले हैं या राजनीतिक व्यक्तित्व? पहले में आध्यात्म, शायद इसीलिए इतनी सहजता से सारी चीज़ों को फेस करते जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये तो माता पिता के संस्कार हैं और मैं इसमें कुछ खास कह नहीं सकता, क्योंकि समाज ने इतना कुछ मुझे दिया है, भगवान ने इतना सब कुछ मुझे दिया है, मैं इतने अच्छे परिवार में पैदा हो गया, वरना मुझसे भी ज़्यादा काबिल वाले लोग मैं देखता हूँ काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित जब भगवान ने, समाज ने, माता पिता ने मेरे ऊपर इतने सारे उपकार कर दिए हैं, मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो अब समय है उसमें से थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं लौटा सकूँ अपने समाज को, अपने देवास को लौटा सकूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बात महापौर की भी आई थी, तो मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए कि भाई अगर मैं आपको विधायक बना रहा हूँ, मैं आपको महापौर बना रहा हूँ, मैं आपको पार्षद बना रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे उन 5 सालों में। मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट यहाँ के लिए बनाया कि अगर मैं महापौर लड़ूंगा, मेरी पार्टी से कोई महापौर लड़ेगा और वो जीतता है, तो जिम्मेदारी मेरी है, और फिर किसी को भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा। मैंने इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे ब्लूप्रिंट तैयार किए थे कि हर चीज़ के लिए आपको एक फ़ोन आएगा और घर आके आपका काम होगा। आपको आपके सड़क नहीं बन रही है, आपके नदी नालों में दिक्कत है, आपके जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आपका लाइट कनेक्शन नहीं है, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ का एक टोल फ्री नंबर होगा, एक फ़ोन होगा, उसमें खुद मेरा व्यक्ति बैठेगा। इस तरीके की ब्लूप्रिंट बना के तैयार की थी और वो कोऑर्डिनेट करके आपको इन चीज़ों को पता। निश्चित तौर से जब आपका, मुझे लगता है कि 2 बार राजयोग आपके बनते बनते पता नहीं आपने क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फैसले लिए कि वो आपने ही उनको वापस किया। महापौर के टाइम भी आपका टिकट लगभग फाइनल स्थिति में था, और तब मुझे ध्यान आता है कि मैंने फ़ोन पे आपका इंटरव्यू लिया था, तब आपने ये विजन डॉक्यूमेंट्री के संबंध में चर्चा की। राजनीतिक विषय पर बात हुई। एक अंतिम प्रश्न यदि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ आपसे पूछूं, तो देवास को लेकर तो आप हमेशा परिचित रहे, कई सारे मुद्दों को लेकर भी। यदि विपक्ष की मजबूत भूमिका के तौर पर देखा जाए, तो क्या आप लेके आने वाले हैं भविष्य में, किन मुद्दों को लेके यहाँ एग्रेशन मोड में दिखेंगे? देखिए, कांग्रेस ऑलरेडी बहुत ही एग्रेशन मोड में दिख रही है। अभी हमारी युवा कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है और कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरा जो पर्सनल मानना है, हमारे देवास का विकास होना चाहिए, तो वही जमीनी मुद्दे हैं, आप उस पर काम कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सम्मानित करूँगा, मैं उस विधायक को, सांसद को, पार्षद को, हर उस व्यक्ति को, हर उस अधिकारी को सम्मानित करूँगा। वही बेरोजगारी, वही सड़कें नहीं हैं, वही शिक्षा की प्रॉब्लम, वही हमारे यहाँ महिलाएं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इंदौर है। आज हम 30 साल पीछे हैं। 30 किलोमीटर पिछले 30-40 साल में हम क्यों नहीं पूरी कर पा रहे दूरी? उज्जैन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे? आज माँ चामुंडा देवी का इतना आशीर्वाद है, वो यहाँ पर बैठी हैं। आज देखिए वहाँ पे इतना बड़ा आपने महाकाल लोक बना दिया। क्या माँ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? बन रहा है प्रस्तावित। 30 सालों से सुन रहा हूँ साहब। ये तो हमारे चंद्रशेखर जी आज से 40 साल पहले जब यहाँ के विधायक थे, डिजाइन भी 30 साल पहले, तब उन्होंने जाके सब चीज़ें बनवाई थी और उतना ही रुका हुआ। तब से सिर्फ प्रस्ताव सुनते आ रहे हैं। अब एक बार जाइए पास्ट में देखिए कि वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया। आपके राजनीति के कई सारे विषय हैं और आपके जवाब में कई सारे जवाब छुपे रहते हैं। आपसे बातचीत करके राजनीतिक विषयों में बहुत कई सारे सवाल और छूट गए, क्योंकि समय की बात है। भविष्य में फिर आपके साथ बैठेंगे और इन विषयों पर आगे बात करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।